पिछली वीडियो में मैंने अंशतः कर मुक्त भत्ते के अंदर हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बताया था, उसके नियमों के बारे में कि किस तरह से उसकी कर मुक्ति निकाली जाती है, यानी किन शर्तों की पूर्ति होने पर कितनी राशि हमारी कर मुक्त होगी और कितनी राशि हमारी कर योग्य होगी। उसी श्रृंखला में मैंने एचआरए का एक वीडियो और बनाया है। ये एग्जाम्पल में सूचनाएँ थोड़ी सी अलग है, तो यदि सूचनाएँ प्रश्न में इस तरीके की हैं तो हम एचआरए की कर मुक्ति या कर योग्य की राशि गणना कैसे करेंगे उसको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। 3.8 इस एग्जाम्पल के अंदर जब हम एचआरए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक सूचना हमारी अलग है कि इसमें हमें एक्चुअल रेंट पेड जो किराया चुकाया गया है वो साल में दो अलग अलग तरह से चुकाया गया है। साल के शुरुआत यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो किराया हमने चुकाया है 2000 पर मंथ है, और जनवरी से लेकर साल के अंत तक यानी 31 मार्च तक हम जो किराया चुकाया है वो 4000 पर मंथ है। तो चूँकि यहाँ पे चुकाया गिरा किराया अलग अलग है तो पूरी कर मुक्ति को सॉल्व करने के लिए हमें सारी सूचनाओं को दो टुकड़ों में बांटा जाएगा। इसमें पहला हिस्सा हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021, और दूसरा हिस्सा हमारा हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022। यानी इन 9 महीने का हमें अलग सॉल्व करना है और इन लास्ट के 3 महीने का हमें अलग सॉल्व करना है। तरीका वही है सॉल्व करने के लिए, चूँकि किराया चुकाया गया है तो हम 3 राशियों की गणना करेंगे। पहले हमारी आ जाएगी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ एचआरए। तो यहाँ पे जो एचआरए है हमारा वो है 3000 पर मंथ। तो 3000 पर मंथ इंटू 9, ये तो आ जाएगा 9 महीने का, और 3000 पर मंथ इंटू 3 9000 आ जाएगा हमारा लास्ट के 3 महीने का। सेकेंड राशि जो हम सॉल्व करते हैं वो है हमारी रेंट पेड, चुकाया गया किराया माइनस सैलरी का 10%। और थर्ड जो पॉइंट है हमारा ये रहता है चेन्नई के पास एक गांव में, चूँकि प्रॉपर चेन्नई मेट्रो सिटी में नहीं है, इसके पास एक गांव में रहता है। तो थर्ड पॉइंट निकालेंगे हम 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या आएगा ये हम वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग नोट में हमें सैलरी में दिखाना है एक तो बेसिक सैलरी जो आपकी हमेशा आती है, इसके अलावा इसमें अपन प्लस कर देंगे कमीशन ऑन सेल्स, क्योंकि यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स हमें दे रखा है 3%। तो यहाँ पर हमारा कमीशन ऑन सेल्स की राशि पर एनम दे रखी है हमें यहाँ पर 9000 रुपये। बेसिक सैलरी 5500 पर मंथ है, कमीशन हमारा 9000 पर एनम है। और यहाँ पे चूँकि डीए भी ऐड किया जाएगा, चूँकि यहाँ पे डीए के आगे लिखा हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे डीए भी हम शामिल करेंगे 2500 पर मंथ। तो यहाँ पे अपना डीए भी आ जाएगा 2500 पर मंथ। तो ये हमारा आ जाएगा 66,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000, यानी टोटल साल भर की जो हमारी वेतन है कर मुक्ति निकालने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है 1,05,000। साल भर का बेसिक सैलरी है 66,000, डीए आपको कमीशन दे रखा है 9,000 साल भर का, डीए 2,500 पर मंथ के हिसाब से 30,000। अब इस 1,05,000 को हम दो टुकड़ों में बांटेंगे, 9 महीने का अलग निकाल देंगे और 3 महीने का हम अलग निकाल देंगे। तो ये 9 महीने का अपन जब सॉल्व करेंगे अपना आ जाएगा 78,750 सैलरी आ रही है, और लास्ट के 3 महीने में 26,250 रुपये की सैलरी आ रही है। तो ये सॉल्व करेंगे पहले 9 महीने के लिए, ये काम मिलेंगे लास्ट के 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे आपकी रेंट पेड हमने चुकाया है, दिसंबर तक हमने किराया चुकाया 2000, उसके बाद चुकाया हमने 4000। तो रेंट पेड यहाँ पे आ जाएगा 2000 इंटू 9 यानी 18,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे सैलरी है हमारी 78,750 रुपये की। तो ये अपना आ जाएगा 18,000 माइनस 7,875, यानी ये राशि हमारी आ जाएगी 10,125 रुपये। जब हम सॉल्व करेंगे आखिरी 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे चुकाया गया किराया है हमारा 4,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 3 यानी 12,000 माइनस सैलरी का 10%, सैलरी है यहाँ पे 26,250 की यानी 2,625। तो ये हमारा आ जाएगा 9,375 रुपये। 40% ऑफ सैलरी, तो यहाँ निकल जाएगा 40% ऑफ 78,750,
और इसका निकल जाएगा 40% ऑफ 26,250। तो ये हमारा आ जाएगा 31,500 और ये आ जाएगा हमारा 10,500। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर चूँकि चुकाया गया किराया पहले 9 महीने में किराया चुकाया अपन ने 2,000 और लास्ट के 3 महीने में किराया चुकाया यहाँ पे अपन ने 4,000। चूँकि किराया अलग अलग है तो पूरे ही क्वेश्चन को पूरे ही इसमें HRA को हम 2 टुकड़ों में बांट के सॉल्व करेंगे, पहले 9 महीने और लास्ट के 3 महीने। पहले 9 महीने का भत्ता आपको मिल रहा है 27,000, आखिरी 3 महीने का मिल रहा है 9,000। पहले 9 महीनों में हमने किराया चुकाया 2,000 के हिसाब से 18,000 रुपये का, प्लस माइनस सैलरी का 10%। इसके हिस्से की सैलरी आ रही थी 78,750। आखिरी 3 महीने में किराया चुकाया हमने 4,000, 3 महीने में किराया आ जाएगा 12,000। इसके हिस्से की सैलरी है 26,250 का टेंशन निकाल देंगे हम 2,625। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम राशि आ रही है 10,125 और यहाँ पे सबसे न्यूनतम राशि आ रही है 9,000। तो टोटल जो कर मुक्ति मिलेगी हमें मिलेगी 10,125 प्लस 9,000, यानी टोटल कर मुक्ति मिल जाएगी हमको 19,125 रुपये की। तो ये तरीका है हमारा इसको सॉल्व करने का। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर कॉल करके पूछ लेना।